स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज कालियाम पीटर पर गांव अंटारी में एक विद्युत कर्मचारी को बुरी तरह से करंट लगा, जिससे उसकी बाजू बुरी तरह से झुलस गई और टांग पर भी जो है काफ़ी जख्म बन गए। बस गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। गांव झूर माजरी का रजनीश कुमार, जो कि विद्युत कर्मचारी है, आज जब ड्यूटी का निर्वाह करते हुए खंबे पर चढ़ा, अपना साथी नीचे खड़ा करके ऊपर गया। लाइन ऑफ थी कि अचानक ही उस लाइन में करंट आया। अब करंट कैसे आया, किसकी लापरवाही रही, क्यों आया, ये तो बाद में जांच का विषय ही रहने वाला है। इसकी जांच होगी और उसके सहयोगी से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल करंट उसके बाजू में लगा और बाजू के रास्ते से गुजरते हुए, शरीर में से गुजरते हुए और टांग से वो बाहर निकल गया। कहते हैं कि अगर टांग से बाहर ना निकलता तो मुश्किल हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा उसके साथ तो खैर नहीं हुआ और करंट बाहर निकल गया, टांग को फाड़ते हुए टांग का ऊपरला हिस्सा जो घुटने से ऊपरला उसको जख्म करते हुए बाहर निकल गया और उसकी जान तो बच गई, लेकिन बुरी तरह से जख्मी हो गया। बाजू काफ़ी जो है बुरी तरह जो है जख्मी हो गई। तो उसको अन्य साथियों द्वारा फिर उसको यहाँ पर सढौरा के CSC सेंटर में लाया गया। उसका प्राथमिक उपचार यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर खुद वहाँ पर मॉनिटरिंग करते रहे, ऑक्सीजन वगैरह की भी लगाई गई और बहुत अच्छे तरीके से उसका उपचार वहाँ पर किया गया और काफ़ी देर उपचार करने के पश्चात उसे फिर जो है रेफर कर दिया गया। तो गांव झूर माजरी का यह है रजनीश कुमार, जो कि एक अच्छा एम्प्लॉइज माना जाता है और इस बार 15 अगस्त को व्यासपुर में उपमंडल अधिकारी जसपाल गिल जी द्वारा भी एक बेस्ट एम्प्लॉइज करके इसको सम्मान दिया गया है। अपनी ड्यूटी के अलावा भी लगातार 24 घंटे ये ऑन ड्यूटी रहता था और लगातार लोगों के कहने पर भी शिकायतें आदि स्वयं के जो है उसमें संज्ञान में लेकर ये बिजली विद्युत संबंधी शिकायतें दूर करता था और अधिकारियों के नज़र में, जो भी विद्युत अधिकारी रहे उनके नज़र में एक अच्छा कर्मचारी था। इस कारण से इसको बेस्ट एम्प्लॉइज़ का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन आज दुर्भाग्यवश ये विद्युत की चपेट में आ गया और जिसके कारण से इसकी बाजू, हाथ जो है बुरी तरह से प्रभावित हो गए, जख्मी हो गए और अब इसे यमुनानगर जो है ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे जल्दी जल्दी ये स्वस्थ हो जाए, घर आ जाए। डॉक्टरों ने द्वारा अपनी टीम के साथ लगातार उसका प्राथमिक उपचार किया गया, उसके पश्चात उसे रेफ़र कर दिया गया। आप देख सकते हैं उस रजनीश कुमार को जो है रेफ़र कर दिया गया और एक स्पेशल एम्बुलेंस में, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा, साथ ही नर्स और अन्य स्टाफ जो है साथ रहेगा, उस सुविधा युक्त एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे यमुनानगर जो है रेफ़र कर दिया गया है। और उनके कुछ परिवार के लोग और साथ ही कुछ विद्युत कर्मचारी भी साथ गए। हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि यह युवक जो है सकुशल वापस लौटे। दृश्य उस टाइम गमगीन हो गया जब इनकी पत्नी, जो कि प्रेग्नेंट हैं, वो वहाँ पर पहुँची। उनके आंसू रोके से नहीं रुक रहे थे। सब ने उनको सांत्वना दी कि जान बच गई है, परमात्मा जल्दी इनको ठीक करके घर वापस लौटाएगा। और बहुत जितने भी कर्मचारी वहाँ पर थे, सभी उस कर्मचारी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि कभी भी इसने काम से मुंह नहीं मोड़ा है। ड्यूटी है या नहीं है ये कोई मैंने नहीं था। जब कभी भी कोई कॉल आई तो ये दौड़ पड़ता था, बिना ड्यूटी के भी भाग पड़ता था और 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहने वाला ये कर्मचारी, जिसके साथ ये हादसा हुआ है, एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। और ये जांच का विषय ये रहेगा कि किस प्रकार से ऑफ कर दी थी लाइन, तो उसमें करंट कैसे आ गया, इस बारे में भी पूछताछ उसके साथी से भी की जाएगी। जांच अधिकारी इसकी जांच करेंगे। परिवार के लोग भी ये चाह रहे हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच हो, आखिरकार करंट क्यों आया, आखिरकार कहाँ पर ये मामला गड़बड़ हुआ, कोई लापरवाही तो नहीं है इस मामले में। तो ऐसा ये सारी जांच के बाद ही इस पर कुछ बात कही जा सकती है। तो विषय सामने आ रहा था शायद कहीं कोई इन्वर्टर से या किसी सोलर सिस्टम से या फिर कोई जनरेटर से करंट वहाँ पर आया, ये सभी जांच की जाएगी। ये बाद का विषय, इस पर फिर बाद में इसको संज्ञान में लिया जाएगा। तो फिलहाल तो वे व्यक्ति जिसको बुरी तरह से करंट लगा, उसका बाजू पूरी तरह से झुलस चुका है, हाथ काफ़ी ख़राब अवस्था में हम देख रहे थे। दाईं बाजू के साथ साथ जो दाईं टांग है, वो घुटने से ऊपरला हिस्सा भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। जख्म काफ़ी उस पर भी गहरे थे। तो खैर जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन परमात्मा इसको सकुशल रखे और हाथ पूरी तरह से इसका
सुरक्षित रहे, ऐसी हम भगवान से लगातार यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज के इस जो दुर्घटना घटी है, दुखद दुर्घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम यही प्रार्थना विद्युत अधिकारियों से भी करेंगे कि ऐसी घटना आगे भविष्य में ना घटे, इसका जो है पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार की घटना ना घटे कि एम्प्लॉइज़ जिस लाइन पर काम कर रहा और उसमें एकदम से करंट आ जाए। ऐसी घटना के हर पहलू पर जो है इसकी जांच की जानी चाहिए और फिर आगे से ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कभी एक बार ना हो, क्योंकि व्यक्ति के साथ ऐसी घटना के कारण से काफ़ी अनहोनी हो जाती है, अंग भंग हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो ऐसी घटना आगे से ना घटे, तो विद्युत अधिकारियों को इस बारे में पूरी एहतियात जो है बरतनी होगी। तो फिलहाल स्टेट न्यूज़ 71 की ये थी